children, welcome to you all on my YouTube channel Ritu Maths Classes. Today I am going to teach you how can we order the fraction. Means fraction को हम order में कैसे put कर सकते हैं, increasing to decreasing और decreasing to increasing, like ascending order और descending order. तो numbers जब होता है तो आप easily उसको order कर सकते हो. जैसे मैंने लिखा अगर 5, 9, 8, 11, 20 एंड सो ऑन. मैंने बोला कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करो, तो आप क्या बोलोगे 5, 8, 9, 11 एंड 20. और अगर डिक्रीजिंग बोला तो क्या बोलोगे 20, 11, 9, 8 एंड 5. डन. इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. Decreasing means क्या होता biggest to smallest. So this thing we know very well for numbers, but if we have fraction, तो fraction के लिए थोड़ा difficult होता है. So no need to take worry. In previous class I taught you how can you find the fraction which is the greater and which is the smaller. So in the same way we can find also कि कैसे हम इसको इस ascending order में put कर सकते हैं और कैसे descending order में put कर सकते हैं. So let's start now. So children, here I'll take two cases. Like fractions आपके होंगे तो हम कैसे compare करेंगे, कैसे हम उसको order करेंगे, that thing I'm going to teach you firstly. अगर मैंने लिखा है यहाँ पे some fraction 3/5, 4/5, 2/5, 9/5 and 6/5. I want to write it in increasing order and decreasing order. I have written here short form of increasing and decreasing. तो आप इसको समझ जाइएगा. तो मैंने आपको जब बताया था कि कैसे हम कंपेयर करते हैं, देन अगर लाइक फ्रैक्शन हो so we will not talk about denominator, we have to check only न्यूमरेटर. तो इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. दैट इज मीन सबसे पहले सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है. सो दिस इज 2/5. आफ्टर दैट 3/5. आफ्टर दैट 4/5. आफ्टर दैट 6/5 and after that 9/5. अभी डिक्रीजिंग क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो सबसे पहले लास्ट वाला नंबर लिखिए यहाँ पर. इट विल बी 9/5 एंड 6/5, देन 4/5, देन 3/5 एंड देन 2/5. So in this way you can arrange the fraction if the fractions are like. Okay. But in the other case, if you have unlike fraction, then what we have to do? Let's start. So children, now I have taken here if the fractions are unlike. यहाँ मैंने एक example भी लिया है. You can see here these all fractions are unlike. How? Because ना तो यहाँ पर numerator same है, ना तो denominator same है. तो ये क्या होगा unlike हो. Unlike fraction का आप compare कैसे करते थे? पहले LCM निकालते थे, फिर हम उस एलसीएम जो भी आता था उसी तरीके से दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर देते थे और इजी हो जाता था, क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इफ वी हैव लाइक फ्रैक्शन देन दिस इज वेरी इजी टू कंपेयर. तो हम देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड फॉर दिस. सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. एलसीएम ऑफ 7, 8, 6 and 3. इसका एलसीएम निकालिए. तो हम निकालते हैं इसका 7, 8, 6, 3 हमने लिखा. नाउ वी विल चूज द नंबर जिस नंबर से ये गिवन नंबर डिवाइड हो जाए. सम केस होगा कि आपको एक ही नंबर से चारों मतलब 4, 3, 2 जो भी नंबर है वो डिवाइड हो जाएंगे. कुछ केसेस आपको ऐसे भी दिखेंगे कि एक से एक नंबर ही डिवाइड होगा, फिर दूसरा लोगे फिर उससे डिवाइड होगा. तो हम यहाँ देखते हैं अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से ये भी 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा. सो वी विल टेक हियर 3. 7, 8 होगा नहीं, 7, 8 को ऐसे ही लिख दो. 3 2 6, 3 1 3. Now which number we can take?
2 because we have what 2. So write here 2, 7, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 1 1s are 1. Now which number we can take? 4. डायरेक्ट आप 4 लेके 4 को कट कर दो. So we can take here 4. 7 नहीं होगा, 7 को ऐसे लिख दिया. 4 1s are 4, 1 1s are 1, 1 1s are 1. अभी क्या आया? Only 7. So take here 7. 7 1s are 7, 1 1 1. Now what we can do here? We have to write these all numbers by multiplication. 3 multiply 2 multiply 4 multiply by 7. जिस नंबर से हमने इस गिवन नंबर को डिवाइड किया था वो हम इधर लिखते हैं. इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है वही हमारा एलसीएम होता है गिवन डिनोमिनेटर का. तो हम देखते हैं इसका क्या आएगा. 3 2s are 6, 6 4s are 24, 24 7s are, देख लीजिए 24 7s are क्या आता है. 7 4s are 28, 7 2s are 14 plus 2 16. So what is this? 168. Now you are in bigger classes, so don't think that कि हमेशा आपको स्मॉलर नंबर ही मिलेंगे, 2 डिजिट या 1 डिजिट. आपको इस टाइप के भी नंबर मिल सकते हैं. तो बहुत इजी, अगर आपको स्मॉलर का आ गया तो यू कैन फाइंड फॉर बिगर ऑल्सो. अब हमारा एलसीएम क्या आया है? 168. दैट इज मीन्स वी हैव टू राइट ऑल द डिनोमिनेटर इन दिस फॉर्म. हमें इन सबको 168 के इक्वल बनाना है, सबको. यही हमारा होता है मोटो, क्योंकि जब सब 168 हो जाएगा तो हम इजीली उसको लाइक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. तो देखते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला लेंगे. क्या ये 3/7 इक्वल टू, पहले ही डिनोमिनेटर में 168 लिख देते हैं क्योंकि हमें 168 चाहिए तो चाहिए. अब 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाए. सो फॉर स्मॉलर नंबर दिस इज इजी टू फाइंड, बट बिगर नंबर का मे बी इट कैन डिफिकल्ट टू यू. सो डोंट गेट वरीड, यू कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 7 और आपको पता चल जाएगा कि यस इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा गिवन नंबर आ जाएगा. सो हम देखते हैं कि 7 से 168 को डिवाइड करने पर क्या आएगा. 7 2s are 14, 6 minus 4 you will get 2, 8 7 4s are 28. Right here 24. जब 24 नीचे के लिए आ गया तो टॉप नंबर में भी 24 लिख दो. 24 3s are क्या आएगा. 3 4s are 12, 3 2s are 6 plus 1 7. You get here 72/168. अभी ये सिर्फ 1 फ्रैक्शन का हुआ. अब दूसरा लीजिए 4/8. 4/8. आपको डिनोमिनेटर में चाहिए 168 तो पहले ही 168 लिख दीजिए. नाउ 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 168 आ जाए. तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा. 8 2s are 16, 8 1s are 8, दैट इज मीन्स कि 21. तो 21 में ऊपर भी कर दो. 4 1s are 4, 4 2s are 8. व्हाट यू गेट? 84/168. अभी आपका बचा हुआ है 2 और 5/6 इक्वल टू 168. हमें क्या चाहिए? 6 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाए. तो अगर यहाँ पर देखते हैं डिवाइड करके क्या नंबर आ सकता है. 6 2s are 12, 6 minus 2 you will get 4, 8 6 8s are 48. तो 0 0. दैट मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 से. तो ऊपर भी 28 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या आएगा ये? दिस इज तो ऑलरेडी 168, बट टॉप पे क्या आएगा? 5 8s are 40, 0, 5 2s are 10 plus 4 14. 140/168. अगेन टेक द लास्ट वन. दिस इज 2/3. हमें पहले ही चाहिए डिनोमिनेटर 168, हमने इसलिए लिख दिया, हमारी मर्जी. अब 3 में देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 168 आ जाए. तो देखते हैं बाय डिवीजन, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं पता है. 3 5s are 15, 6 minus 5 you will get 1 and 8 3 6s are 18. So this is 56. Right here 56. So टॉप में भी आपको लिखना होगा 56. अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 6s are 12, 2 5s are 10 plus 1 11. आ गया पूरा.
72 upon 168, 84 upon 168, 140 upon 168, and the last is 112 upon 168. Now you can see you have all the denominators same. That means these all fraction are like fraction. Last में क्या लिखेंगे अब? 72 upon 168, comma 84 upon 168, comma 140 upon 168, comma 112 upon 168 are like fraction. तो इस नंबर से हम देख सकते हैं कौन सा बड़ा है और किसकी वजह से वो वाला आया था नंबर, तो वही वाला फ्रैक्शन लिख देंगे. तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लिखें, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा? विच फ्रैक्शन यू कैन टेक? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 72. 72 अपॉन 168, दैट मीन्स 72 किससे आया था? 3 अपॉन 7 से. तो पहले आप लिखोगे 3 अपॉन 7. फिर कौन सा नंबर लिखेंगे? 72 के बाद 84 आ रहा है. 84 किसकी वजह से आया? 4 अपॉन 8 की वजह से आया. सो लिखिए 4 अपॉन 8. फिर क्या लिखेंगे? 112 अपॉन 168, क्योंकि 112 किसकी वजह से आया? 2 अपॉन 3 की वजह से. तो लिखिए 2 अपॉन 3. फिर द लास्ट 140 अपॉन 168, अब वो किसकी वजह से आया? 5 अपॉन 6. सो राइट इन द लास्ट 5 अपॉन 6. डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका पूछेंगे तो क्या होगा? अपोजिट लिख दीजिए. 5 अपॉन 6 is then 2 upon 3, then 4 upon 8, then 3 upon 7. खत्म. थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग है लेकिन आप वरीड बिल्कुल मत हो. पहले एलसीएम निकालो, सारे डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, आपको मिल गया लाइक फ्रैक्शन. अब लाइक से आप बता सकते हो ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, दैट टाइप. उसी के बिहार पर आप फ्रैक्शन लिख दो, खत्म काम. So let's see one more example so that all the things should be clear. Now children, I have taken here second example. This is 3 upon 5, 2 upon 3 and 4 upon 9. I want to check कि इसका क्या होगा, कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा and how can we compare. तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए. फर्स्ट स्टेप हमारा है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर क्या है? 5, 3, 9. 5, 3 and 9. First we can take here 3 because 3 1s are 3 and 3 3s are 9. Both the number will divisible. ऐसे आ जाएगा 3 1s are 3, 3 3s are 9. Again we can take here 3. 5 को ऐसे ही लिख लो. 3 1 ये 1 and ये 3 1s are 3. 5 हमने क्यों ऐसे लिखा था? क्योंकि 5 तो 3 से डिविजिबल है नहीं. Again for 5 I can take here 5. नाउ हमें लास्ट में मिल गया 1 1 1, दैट मीन्स काम खत्म. अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है. 3 3 5, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45. व्हाट यू गेट? 45. अभी इस 45 से हमें ये पता चल रहा है कि हमें इन तीनों को 45 बनाना है डिनोमिनेटर को. तो पहले फर्स्ट लेते हैं 3 अपॉन 5. हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 45, इसलिए पहले ही लिख दीजिए जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. अब 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए? दिस इज वेरी इजी. 5 9s वी नो दैट 45, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 9s 27. सेकेंड क्या है? 2 अपॉन 3. हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में? 45. तो पहले ही 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए? 15. 2 में भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 5 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45. अब हमारा थर्ड लास्ट क्या है? 4 अपॉन 9. हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में? 45 चाहिए. 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए? 5 से. तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 5 ज़ा 20. नाउ व्हाट इज द न्यू फ्रैक्शन यू हैव? 27 upon 45, 30 upon 45, 20 upon 45. Write it. 27 upon 45, comma 30 upon 45, comma 20 upon 45.
are like fraction. अब कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर इट, कंपेयरिंग न्यूमरेटर. व्हाट यू विल गेट आफ्टर कंपेयरिंग? कौन सा सबसे छोटा है? अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें, सो इट विल बी 20, देन 30, देन 20, then 27, then 30. ओके. अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो क्या होगा? 30, 27 एंड 20. अभी ये हमने अपने नए वाले फ्रैक्शन का कंपेयर किया. क्यों कंपेयर किया? क्योंकि हमें पता है इसको कंपेयर करने के बाद हम इजीली अपना पुराना वाला लिख सकते हैं. अब हम अगर इसकी बात करें तो इंक्रीजिंग में क्या आएगा? स्मॉलेस्ट इज 20 किसकी वजह से आया था? 4/9 की वजह से. सो फर्स्ट राइट 4/9. देन 27 किसकी वजह से आया? 3/5. राइट 3/5. देन 30 किसकी वजह से आया? 2/3. सो राइट 2/3. और इसी का उल्टा लिख दो, हो जाएगा डिक्रीजिंग. 2/3, then 3/5, then 4/9. Is that clear? Now this is done. By this way we can ordering any fraction increasing to decreasing or decreasing to increasing. So please watch it properly, and if you feel any problem you can comment me. In the next video I'll teach you some more things about fraction. Thank you.